और इंटेंस हो सकती है और ज़्यादा, क्योंकि ये नेटो देश है। और यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कुवैत की तस्वीरें सामने आई जहाँ पर अमेरिका का F-15 विमान जो है वो यहाँ पर गिरा है और वो नष्ट कहीं ना कहीं हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद पायलट ने यहाँ से इजेक्ट कर दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पायलट ने यहाँ से इजेक्ट किया है, और ये वो तस्वीरें हैं जब पायलट ने इजेक्ट किया है। और ग्रुप कैप्टन आप बता भी रहे थे, जी हाँ, ये मिसाइल हिट करने की तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, ये बात कहीं नजर आ रही है, देखिए, क्योंकि धुएं का अब देख रहा है वो ट्रेल, ये तस्वीरें थोड़ी और गौर से हमें यहाँ पर देखनी होगी। That trail will never be white. अच्छा सर लेकिन फिर भी देखिए तस्वीरों को, नीचे से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ हिट किया है आके उसमें। देखिए, ये मिसाइल हिट ऐसा नहीं है कि कुछ आके हवाई जहाज को हिट किया है। अगर आप देखें, सोर्स ऑफ धुआं जो है वो उसके इंजन से शुरू होकर पीछे की तरफ ट्रेल करता है। इसका मतलब है कि इसका जो इंजन है, इंजन में कोई ट्रबल थी। देखिए, आप देखेंगे दो तरह से हो सकता है, एक तो जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है और ईरानियन मिसाइल आके उसको हिट करती है। इसमें ऐसा लग नहीं रहा है, जहाज उड़ रहा है और जहाज के इंजन से धुआं और आग निकल कर पीछे की तरफ टेल करती है। उसका मतलब है जहाज का जो इंजन है उसमें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी थी, जिसकी वजह से हम एक शब्द यूज करते हैं, इंजन सर्ज। इंजन सर्ज वो सिचुएशन है जिसमें कि इंजन के अंदर, कंप्रेसर के अंदर जो प्रेशर है वो इस तरह से बिल्ड होता है कि कंबशन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसमें अगर आप देखें, फ्लेम की शुरुआत कहां से हुई, जो आग है वो शुरुआत जहाज के इंजन से है। जहाज का जो पृष्ठ भाग है, टेल सेक्शन है, वहां से शुरू हो रही है। तो देखने में लग रहा है कि इंजन में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से इंजन फ्लेम आउट हो गया। बिल्कुल। और इस वक्त ये खबर भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कुवैत में जो अमेरिकी नागरिक हो, उनको अमेरिकी सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि अमेरिकी दूतावास जो कुवैत में है वहां पर ना जाएं, जहां पर है वहीं रहें, अपनी जगहों को ना छोड़ें। तो यहाँ पर कुवैत में जो स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अमेरिका यहाँ पर अपने नागरिकों को ये हिदायत दे रहा है कि जो कुवैत में अमेरिकी दूतावास है वहां पर ना जाएं, अपनी जगहों को ना छोड़ें, सुरक्षित रहने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में इन तस्वीरों के लिए थोड़ा और इंतजार, सुचरिता लगता है अभी और करना होगा, क्योंकि शायद कुछ और तस्वीर अभी इसमें साफ होना बाकी, शायद कुछ और अलग एंगल से यहाँ पर तस्वीर आएगी, तब एक बार और हम कह पाएंगे कि क्या वाकई में कुछ हिट किया है इस विमान को या नहीं। और इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मुझे लगता है बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि F-15 विमान गिरा है अमेरिका का, तो वो अपने विमान को लेकर बकायदा बयान हो सकता है जारी करे, या फिर ईरान अगर इसको लेकर किसी तरह की अपनी जीत हासिल करता है, कहने की कोशिश करता है। अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब ये है, ये जो तस्वीरें और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कि ये किसी तरह का मिसाइल हिट है, ऐसा नहीं लगता, ड्रोन हिट है ऐसा नहीं लगता। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अमेरिका लगातार अपने नागरिकों को कह रहा है कि ये मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन्हें छोड़ दें। कुवैत में रहने वाले अमेरिकियों के लिए अलर्ट है ये, और अमेरिकी प्रशासन ने ये अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जो अमेरिकी वहां रह रहे हैं, दूतावास की इमारत नहीं जाने की सलाह दे दी है। दूतावास मत जाइए, अपनी जगह पर ही रहने की सलाह दी है। दूतावास न जाने, यानी वो ये मान रहे हैं कि उनके दूतावास टारगेट पर होंगे, तो इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि दूतावास मत जाइए। कुवैत की बात करते हैं ना, कुवैत इज नियरेस्ट टू ईरान फॉर स्ट्राइक, 450 किलोमीटर, बहुत ज्यादा मैटर, क्योंकि विद इन सेकेंड्स आपको वो स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी। दूसरा, इजी टारगेट, वो भी एक बड़ा प्ले करता है, और इसलिए यूएस को मालूम है, जैसे हमने पहले भी कहा, कि यूएस को कैजुअलिटी मंजूर नहीं है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की एडवाइजरी देना बहुत बड़ी बात है। मुझे अगर आप 10 सेकंड दें, तो जब हम बात कर रहे थे, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है तीनों कंट्रीज की, दैट इज फ्रांस, यूके एंड जर्मनी, अगर आपको याद हो, कल जब हम साइप्रस अटैक हो रहा था, तो हमने सबसे पहला कमेंट यही निकाला था अपने तरफ से, 1800 किलोमीटर दूर, द फारदेस्ट, जितने भी अभी तक स्ट्राइक हुई है ना, उसमें साइप्रस इज द फारदेस्ट। और ये ट्रिगर पॉइंट भी बना कर्नल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो कल हमने बोला कि जब तक ये मिडिल ईस्ट में अटैक हो रहे थे 8 कंट्रीज पर, तब तक हमें ये लग रहा था कि ये मिडिल ईस्ट का मामला ही रुक जाएगा। अब जैसे ही आपने साइप्रस और अबव ऑल उसमें भी आपने यूके को इन्वॉल्व कर लिया, तब हमने कहा था कि अब इस वॉर में एक और करवट आएगी, कि आप देखेंगे कि यूके जो अब तक कुछ और बोला करता था, अब आप देख रहे हैं सडनली कुछ और हो गया। और इसीलिए आप देखते हैं कि डिगो गार्सिया वाला जो B-2 बम्बर का जो सो कॉल्ड यूसेज है, वो भी उसने अलाउ किया। अब ये तीसरी बात आती है कि बाकी 2 कंट्री क्यों आएंगे, क्योंकि कल फ्रांस भी न्यूज में था, सिर्फ जर्मनी न्यूज में नहीं था। इसको मैं कहूंगा कि ये सब भी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि इससे पहले कि स्ट्राइक हमारे बेसिस पर आए या हमारे असेट्स पर आए, उससे पहले यूएस के साथ खड़ा होना मेरे ख्याल से जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसमें भी ये बात कही गई एयर कमांडर बहल, दे विल वर्क टुगेदर।
They will work together. एक और खबर का हम यहाँ पर रुख इन कर देशों लेते के हैं। भी बेसिस हैं, जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ इन देशों के भी बेसिस हैं, तो वो अपने बेसिस की भी चिंता कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि यूएस ने ईरान पर अटैक की तस्वीरें जारी कर दी हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तस्वीरें जारी की हैं। यूएस ने ईरान पर अटैक की तस्वीरें जारी की हैं और ये भी बताया हमने आपको कि यूएसएस जेरल्ड वहां तैनात हो गया है। जेरल्ड से ईरान पर अटैक कर रहा है अमेरिका। अब जेरल्ड का इस्तेमाल कर रहा है। हमने कहा कि सबसे बड़ा युद्धपोत है वो तैनात हो चुका है, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान पर हमले के लिए। ये कैसे कर रहा होगा, जरा दिन्ना जी आप भी एक्सप्लेन करिए कि ये कैसे जेरल्ड से ईरान पर अब हमला हो रहा है। जी हाँ, सुचरिता, अमेरिका ने क्या किया है कि वो जैसे ही भूमध्य सागर में आ गया तो उसको भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में तैनात कर दिया। इजराइल के हाइफा पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेंगे तो ईरान जो है 2000 किलोमीटर दूर है। तो जेरार्ड फोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद इनकी रास्ते में मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। तो अच्छी बात अमेरिका और इजराइल के फेवर में ये है कि जेरार्ड फोर्ट से उनका फाइटर विमान टेक ऑफ किया, जैसे अभी F-15 F-18, वो जब एक सेफ एयर स्पेस चाहिए होता है वो सीरिया के ऊपर है। इस बात को और तफ्तीश से हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन जेरल्ड को लेकर क्या कुछ और डिटेल सामने आ रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन हमें बताएंगे। जी राजीव। देखिए, ये यूएस का जो जेराल्ड जो है और जेराल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का अंदाजा लगाइए कि जहां पर ये तैनात होता है तो कम से कम 200 से 300 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा डोमिनेट करता है। और यहां पर अगर आप देखें तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने किया है और जितने सारे वेपन सिस्टम है, सारे वेपन सिस्टम का जिक्र किया गया है। जो फाइटर की बात करें, F-35 स्टेल्थ फाइटर है, ऐसा फाइटर है कि जिसको आप रडार के जद में नहीं है तो उसको ट्रैक नहीं कर सकते। F-18 है, F-16 है, F-22 है, तो तमाम तरह के यहाँ पर फाइटर है। इस तरह के अटैक एयरक्राफ्ट भी है। P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो समंदर में निगरानी करता है। तो अमेरिका के पास जिस तरह के एयरक्राफ्ट है, जिस तरह की बात की जाएगी MQ-9 रिपर्स है, तो हर तरह के हथियार है। और इतने अगर वेपन सिस्टम जो है ईरान के खिलाफ अगर इस्तेमाल किए जा रहे तो आप अंदाजा लगाइए कि बर्बादी जो है ईरान में किस तरह की, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश अगर बात करे तो इन हथियारों का कम से कम मुकाबला नहीं कर सकता है। ये पेट्रियट सिस्टम है, थर्ड एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि आप पर अगर दुश्मन से कोई हमला होगा तो ये ना केवल ट्रैक करेगा बल्कि उसको बर्बाद कर देगा। तो इन हथियारों का मुकाबला करना मेरी समझ से, मेरी जान, दुनिया में किसी भी देश की बूते की बात नहीं है जिसका इस्तेमाल जो अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ अभी कर रहा है। जी, तो ग्रुप कैप्टन आप जो बात कह रहे थे यहाँ पर इसके बारे में, जेराल्ड के बारे में, कि यहाँ पर अपनी ताकत और बढ़ाता हुआ और दर्शाता हुआ भी अमेरिका नजर आ रहा है। हाँ, देखिए, जैसे जेरार्ड फोर्ट को डिप्लॉय किया गया है, ये उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है। एक तो ये बहुत दूर है, ईरान से 2000 किलोमीटर दूर है। तो ईरान से जेरार्ड फोर्ट के अगेंस्ट एक एंटी एयरक्राफ्ट शिप के इसके खिलाफ ईरान मिसाइल दाग नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जेरार्ड फोर्ट से जब वो टेक ऑफ करते हैं तो वो सेफ एयर स्पेस उनको मिल जाता है। वो टेक ऑफ करके इजराइल के एयर स्पेस में आते हैं, सऊदी, जॉर्डन, सीरिया के एयर स्पेस में आते हैं, जहां यूएस एयरफोर्स का एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जो हैं वो इनको रिफ्यूल करते हैं। उसके बाद ये फाइटर विमान जाते हैं ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान पर वो अपने स्टैंड ऑफ बॉम्ब्स, रॉकेट्स, मिसाइल फायर करके फिर से वापस एक एयर स्पेस में आ जाते हैं सीरिया के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, जहां रिटर्न के दौरान उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फिर से होती है और फिर आके वो जेरार्ड फोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि इसकी दरकार क्यों पड़ी। अब्राहम लिंकन के साथ अमेरिका की एक मजबूरी है। अब्राहम लिंकन को क्या अमेरिका उत्तरी अरब सागर में डिप्लॉय कर सकता है? अगर ज़्यादा पास जाएगा तो ईरान हिट कर सकता है अब्राहम लिंकन को। क्या अमेरिका अब्राहम लिंकन को ओमान की खाड़ी तक ले जा सकता है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बता देते हैं, ईरान के हमले के बाद बहरीन में भी धमाका हुआ है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें अब आपको बहरीन की दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, बहरीन में जो धुएं का गुब्बारा आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। ईरान ने अब बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला किया है और मुझे लगता नहीं इसमें कोई सरप्राइज है, क्योंकि जो अलग अलग अमेरिकी बेसेस हैं अदिति, वहां पर हमले हो रहे हैं। ये अब बहरीन से तस्वीर आ रही है। थोड़ी देर पहले भी हमने बहरीन की एक तस्वीर दिखाई थी और वो तस्वीर का एंगल शायद अलग था। अब ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर जो आप देख रहे हैं इस वक्त। ये बहरीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। ईरान के हमले की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं जो अमेरिकी
बेस पर हुई है। तो अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। एक बार सुन लेते हैं वहां पर किस तरह का धमाका हुआ और क्या कुछ हुआ। तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों से धुआं उठता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है और बहरीन लगातार निशाने पर है, कुवैत लगातार निशाने पर है। तो एक के बाद एक ईरान जो है अभी रुकता हुआ नजर नहीं आता। खामेनेई की हत्या का बदला जो है वो लेगा ईरान, ये बात ईरान की तरफ से साफ तौर पर कही गई है। IRGC ने बयान भी जारी किए हैं और ये तक कहा है कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि अमेरिका और इजराइल हमेशा याद रखेंगे। और ये तस्वीरें जो हैं कर्नल साहब आप भी देखिएगा कि जो सैन्य ठिकानों को जब निशाना बनाया जाता है तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और इसीलिए बार बार ये बात कही जा रही है कि अब अमेरिका के लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि तमाम सैन्य ठिकाने जो है उन्हें आसपास के कम से कम ईरान निशाना बना चुका है। ईरान निशाना बनाएगा भी। और एक बात बता दूं, जितने भी बेसेस हैं ये कोई ऐसे कोई सीक्रेट बेस तो है नहीं, ये पूरी दुनिया को मालूम है, ईरान को भी मालूम है, सभी को पता है कि कौन सी चीज कहाँ है। कहने का मतलब उसका ग्रिड रेफरेंस भी पता है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई सब कुछ पता है। जितना बड़ा बेस उतना इजी टारगेट, क्योंकि आप एक टारगेट के तौर पर भी आते हैं। अगर आप इस तरह की जो पिक्चर देखते हैं, ऑब्वियस है कि कोई लॉजिस्टिक जगह है जहां पर उसने स्ट्राइक किया है। ये अगेन मैं उसी इंटरप्रिटेशन को ले जा रहा हूँ कि कहीं कोई बिल्डिंग्स नहीं है कि जो कि हम बोल पाएं कि सिविल एरिया में अटैक हो रहा है। ये बेस पर जरूर अटैक हुआ होगा। और जिस तरीके की वो बाउंड्री वॉल वगैरह आप देख पा रहे हैं, जो बाउंड्री वॉल के अंदर वाली साइड हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं इसको एज्यूम कर सकता हूँ कि ये एक क्रेडिबल है। और ये बड़ी, जिसको बोलते हैं ना, स्ट्राइक के नियरेस्ट टाइम में फोटोग्राफ किया गया है। यही वजह है कि सटीक है, आप ये कह रहे हैं? ये नॉट ओनली निशाना सटीक है, इट इज बाई चांस कि जो इसे रिकॉर्ड कर रहा है वो भी उसी समय रिकॉर्ड कर पा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें वो धुआं नीचे से निकलकर और ऊपर आ रहा है। पर यही वजह है कि USS जेरल्ड को वहां तैनात किया गया है, क्योंकि अब अमेरिकन जो बेसेस हैं, ये अमेरिका को पता है वो टारगेट पे है। उन्हें पता है कि वहां पर जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उन पर अमेरिकन बेसिस पर हमला होगा। अब ये तो है नहीं कि जानते बूझते वो अपने अमेरिकी जो सैनिक हैं उनकी जान खतरे में डालेंगे। तो ये USS जेरल्ड की जो तैनाती है ये इसी मंशा से है। मुझे नहीं लगता कि एयरक्राफ्ट कैरियर कोई भी अटैक को प्रिवेंट कर पाएगा। तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं, जो है फाइटर विमान क्रैश हुआ था, उसके बाद पायलट ने इजेक्ट किया था। ये पायलट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पायलट सुरक्षित हैं, वो खड़े हुए हैं अपने पैरों पर। ऐसे में F-15 विमान जो गिरा उसको लेकर अभी भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और सफाई जो है वो अमेरिका की तरफ से आएगी, या कुछ और तस्वीरें जब सामने आएंगी तब ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई इस फाइटर जेट को कुछ हिट किया है या नहीं किया है। लेकिन पायलट ने इजेक्ट किया, वो तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको दिखाई और अब ये नई तस्वीरें सामने आई। जिस पायलट ने इजेक्ट किया है उस पायलट की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई। कुवैत से ये तस्वीरें सामने आई थी जब ये विमान जो है ये इस तरह से गिरता हुआ नजर आया था। हर लड़ाई के दौरान क्या किया जाता है, जब मिशन पे फाइटर विमान या बॉम्बर विमान जाते हैं तो एक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे रहता है। इसे कहते हैं ALR हेलीकॉप्टर, एयर लैंड रेस्क्यू। उसके अंदर हेलीकॉप्टर पायलट हमेशा कॉकपिट में बैठे रहते हैं और जैसे ही खबर आती है बेस ऑपरेशन सेंटर में कि हमारा एक फाइटर जो है वो हिट हो गया है और पायलट इजेक्ट कर गया है, तुरंत ALR हेलीकॉप्टर में जो हेलीकॉप्टर पायलट है वो 2 मिनट के अंदर टेक ऑफ करके जहां पे फाइटर विमान क्रैश हुआ है उस दिशा में चला जाता है। और इनमें ये एक मेडिक भी होता है, यानी सेमी ट्रेन डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं मेडिकल असिस्टेंट, वो भी होता है। उसके पास ऑक्सीजन होती है, उसके पास ड्रग्स होती हैं, उसके पास इंजेक्शंस होते हैं ताकि अगर पायलट की हड्डी टूट गई है तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड देना है। तो ALR हेलीकॉप्टर जाके वहां लैंड करता है, उस पायलट को स्ट्रेचर में बिठा के हेलीकॉप्टर में लाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करके वापस नियरेस्ट मेडिकल सेंटर, हम बोलते हैं R1, R2, R3, वहां ले आता है। अब होता क्या है, देखिए ALR हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हमारा पायलट युद्ध भूमि में दुश्मन के हाथ में ना पड़ जाए।